अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैथ के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आई होप कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। जैसे कि बेटा आप लोगों को पता है कि अब तो आप लोगों का जो है ना एक असेसमेंट भी हो गई है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि जिन लोगों ने तो पढ़ा है वो तो बहुत अच्छी बात है और आप लोगों को पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अगर अब भी कुछ बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि कोई जो है ना वो आएगा और आपको आके कहेगा कि बेटा आप लोग पढ़ लें, तो बेटा एक चीज़ इन में रख लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये जो जिम्मेदारी है आप लोगों की अपनी है और आप लोगों ने खुद ही इसको पूरा करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट की थी, जिसमें आपके पास अलाइड एंगल्स के मतलब बात हो रही थी। अलाइड एंगल्स क्या थे, मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो वाले एंगल्स जिनको आप ट्राई करते हो कि 90 के मल्टीपल में लिख सकें। फिर आगे कुछ हमने रूल पढ़े थे। रूल्स में क्या था, फर्स्ट ये था कि वो आपके पास इवन मल्टीपल हो सकते हैं या फिर ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल है तो को रेशो का रिजल्ट वहां पे आ गया था। फिर उसके बाद बेटे आपने देखा था कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव। तो इसके लिए हमने वो पढ़ा हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फिर उसके लास्ट में हमने ये देखना होता था कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसको देखने के लिए हमने वो एक रिमाइंडर वाला रिजल्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने आपके पास वो रिमाइंडर 4 लिखे थे। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 या फिर 3 आएगा। तो वो आपने फिर उससे जो है ना नेक्स्ट अंदाजा लगा लिया था। तो 10.1 का जो फर्स्ट वाला पार्ट था, जिसमें मैंने आपको ज्यादा खुद ही करवाए थे, मुझे लग रहा है कि मैंने 4 पार्ट उसके करवाए थे आप लोगों को। आज जो है ना नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। उसका सेम उसी के जैसा है, लेकिन एक चीज उसके अंदर आपके पास इजाफी उसने ऐड कर दी है। वहां यहां पे भी आपने लिखना तो अलाइड एंगल्स की मदद से ही है, लेकिन वो कहता है कि वो जो आपका अलाइड एंगल बनता है ना सेकंड वाला, जो भी आप देखोगे वहां पे कहता है कि वो आपका एक्यूट होना चाहिए। ना सिर्फ एक्यूट, एक्यूट मीन लेस देन 90, तो ना सिर्फ एक्यूट बल्कि वो 45 से भी लेस होना चाहिए। तो हम यहां पे ट्राई करेंगे कि उन एंगल्स को 45 से भी लेस करके लिखें और एक्सप्रेस करेंगे वो किस तरह से हो सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 का फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास साइन 196 डिग्री। बेटे साइन 196 को हमने इसके अलाइड एंगल में चेंज करना है और वो अलाइड एंगल किस तरह का होना चाहिए कि वो 45 से लेस हो। देखिए कैसे होगा। आपको पता है कि 196 को सबसे पहले हमने क्या करना है, 196 को हमने डिवाइड करना है 90 पे। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि 90 का आप 90 के मल्टीपल के लिए, तो अगर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 92 टाइम्स 180 और नीचे कितना बच जाएगा 16। तो यहां पे 16 है, 16 इज लेस देन 45, तो आप यही यूज कर सकते हो। देखिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 2 क्रॉस 90। देखिए 2 क्रॉस 90 इज 180, आपके पास है 196, तो इसमें 16 और ये वाले आप ऐड कर दोगे। तो देखिए इनको आपस में सॉल्व करें तब भी ये कितना बन रहा है 196। देखिए 90 के मल्टीपल में लिखा गया। सेकंड आपका रिजल्ट बेटे क्या था कि आपने देखना है कि इवन मल्टीपल है या ऑड है। तो देखें 2 है आपके पास, 2 इवन है या ऑड है। डेफिनेटली 2 जो है वो एक इवन नंबर है, तो साइन चेंज नहीं होगा एंड एंगल 16 का 16 ही आ जाएगा। 2 चीजें हो गई। थर्ड में आपने बेटे ये देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट के लिए कुछ इस तरह से आपको याद होगा, यहां पे मैंने कहा था कि इस जगह पे आपके पास जो है वो 0, इस जगह पे आपके पास 1, इस जगह पे आपके पास 2 एंड सिमिलरली इस जगह पे आपके पास कितना था 3 था। ये आपके बेसिकली बेटे क्या थे, रिमाइंडर्स थे। ठीक है, रिमाइंडर्स थे। अब यहां पे देखो कितना है 2 है ना आपके पास, तो डायरेक्ट ही देखें 2 यहां पे इस लाइन के ऊपर है। अब इस 2 के अंदर आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ एंगल, मतलब बेशक वो 1 डिग्री ही क्यों ना, यहाँ पे तो 16 डिग्री है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएंगे और इस वाले क्वाड्रेंट में। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज क्वाड्रेंट 3 आपके पास। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन क्या होता है बेटा, साइन नेगेटिव होता है, आपको पता है वो किस तरह से, ये आपको याद है, एट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मीन थर्ड में तो 10 और उसका जो रेसिप्रोकल है कार्ड वो पॉजिटिव होने थे, लेकिन साइन तो यहाँ पे फिर डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा। तो माइनस साइन 16 डिग्री है आपका क्या आ गया इसमें बेटे, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। सिर्फ इतना ही काम था जो इस क्वेश्चन में हमने करना था, इसकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड नहीं करनी। आगे इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वो है आपके पास कॉस 147 डिग्री। कॉस 147 डिग्री बेटे सेम उसी तरह से आप इसको क्या करें, 147 है ना हमारे पास, तो 147 को 90 पे डिवाइड करते हैं। तो बेटा देखें अगर 90 को हम 1 पे डिवाइड करें
90 और यहाँ पे कितना बचेगा 57 बचेगा। देखें 57 भी आपके पास 147 का अलाइड एंगल तो होगा, लेकिन मसला ये है कि 57 जो है आपका वो 47 से ज्यादा हो गया है, सॉरी 45 से ज्यादा हो गया है, लेकिन उसने तो बोला है कि लेस देन 45, तो हम 1 वाला फिर यूज नहीं करेंगे। अगर हम इसी तरह से इसको करके देखें 2 पे करते हैं बेटा 180 आपके पास हो जाएगा, तो इसको कीजिए आप माइनस कीजिए, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा -33। तो देखिए बेटा 33 जो है ये लेस देन 45। अगेन रिपीटिंग, मैंने कहा कि जब 90 को 1 के मल्टीपल में लिखते हैं आपके पास अलाइड एंगल जो बनता है 147 का वो बनता है बेटे 57, लेकिन 57 तो 45 से बड़ा है, हमने तो 45 से नीचे वाला देखना है, तो ये देखें फिर हम 2 पे ले जाएंगे और ये क्या हो गया आपके पास 33 हो गया आपके पास। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे बेटा, देखें cos 2 क्रॉस 90, 2 क्रॉस 90 180, आपने कितना बनाना है 147, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि कुछ माइनस ही करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा 33 डिग्री, या फिर देखें 90 का इवन मल्टीपल है, इवन है तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस आ गया, एंगल का आपके पास एंगल ही आ जाएगा। दो चीजें, थर्ड पे ये देखना है कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है बेटे, तो यहां पे देखिए 2 है, 2 होता है इस लाइन पर रिमाइंडर, अब 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, पिछला क्वेश्चन क्या था 2 में कुछ प्लस हो रहा था, ये साइन देखें कुछ प्लस हो रहा था, तो आप आगे चले गए 2 से यहां पे चले गए एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे आपके पास कुछ माइनस हो रहा है, तो जैसे ही माइनस होगा थोड़ा सा पीछे आ जाओगे, जैसे ही पीछे आएंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा बन गया बेटे सेकंड बन गया। अब सेकंड के अंदर कॉस देखें वो आपके पास क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू लिख दोगे, आगे इसकी वैल्यू लिख के आपने नहीं निकालनी, सिर्फ इतना ही आपने लिखना है, क्योंकि उसने कहा कि सिर्फ आप एक्सप्रेस करें इनको, वैल्यू फाइंड करने का उन्होंने नहीं बोला हमें। अच्छा बेटा नेक्स्ट बिल्कुल इसके सारे पार्ट इसी तरह से, इसका कोई एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर इसका 5 देख लेते हैं, वो 10 वाला है 294 डिग्री, बेटे 10 294 डिग्री है आपके पास, तो देखें बिल्कुल उसी तरह से हम इसको लेके चलते हैं 10, देखिए 294 है ना, 90 पे इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी 294 है, और इसको अगर हम 90 पे करें डिवाइड, देखिए 90 को अगर हम 3 पे करते हैं कितना आता है हमारे पास 30 और 3 9 27 270 एंड ये हमारे पास कितना बच गया 24, तो 24 देखिए 45 से लेस है, तो डायरेक्ट हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं 3 क्रॉस 90 270 हो गया, आपने कितना बनाना है 294, तो कुछ ऐड ही करना पड़ेगा, ऐड कितना करेंगे 24, यानी कि ये 294 और ये जो आप लिखते हो यहां पे भी 196 और ये जो आप लिखते हो एंड 147 और ये जो आप लिखते हो ये हमेशा सेम आने चाहिए, ये नहीं कि इधर 147 और इसको सॉल्व करें और 147 ना बन रहा हो, तो बेटा वो गलत होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे हमें देख रहे हैं इक्वल का, इक्वल तब भी होंगे जब इनकी वैल्यूज एक जैसी होंगी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा, ये आपने लिख तो दिया, इसको नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए 90 का अब आपके पास आ गया ऑड मल्टीपल, बेटे जब ऑड मल्टीपल है तो 10 अपनी को रेशियो में जाएगा, और 10 की को रेशियो आपको पता है क्या होती है cot एंगल टू 24 वैसे ही आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट चेक करना है, तो देखिए बेटा क्वाड्रेंट आपको पता है यहाँ पे आपके पास सॉरी इसमें 0 सॉरी यहाँ पे आपके पास 0 1 2 एंड 3 इस लाइन पर, ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपके पास बेटे 3 है, 3 रहा इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पर। अब 3 में क्या कर रहे हो आप, कुछ प्लस कर रहे हो, प्लस जैसे ही प्लस करेंगे तो आप अगले क्वाड्रेंट में चले जाओगे, और अगला क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 4 है, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट 4 के अंदर बताएं तो हमने क्या देखना है, कॉट देखना है या tan देखना है, बेटा आपने देखना है ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन इज tan, आप tan देखोगे उसमें, नो डाउट tan और cot एक में पॉजिटिव, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमने पीछे देखे हैं उसमें ओरिजिनल फंक्शन लाजमी है, यानी कि अगर यहाँ पे साइन होता उसका तो को रेशो होना था, cos तब मसला बनना था, तो आप ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जो आपने एंगल के लिए करना होता है ना, ये ओरिजिनल फंक्शन विच इज tan, यहाँ पे आपके पास कौन सा है वो tan है, उसी को देखना है, तो tan आपको पता है इसमें नेगेटिव होता है, तो उसके साथ क्या लगा दोगे माइनस cot 24, तो ये आपके पास उसमें हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा इसके बाकी पार्ट्स जो बिल्कुल इसी तरह से हैं, वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 वो हम स्टार्ट करते हैं, वो क्या है आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, प्रूव करना है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मैथ के अंदर सबसे आसान क्वेश्चन बेटा वही होते हैं जिनको आपने प्रूव करना होता है। तो देखिए प्रूव कहता है, प्रूव द फॉलोइंग क्या है आपके पास, लिखते हैं यहां पे साइन 180 प्लस अल्फा, अल्फा इज जस्ट एंगल, साइन 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और सॉरी यहाँ पे बेटे आपके पास माइनस है, फर्स्ट वाले में पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस। अच्छा बेटा यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को करने के हैं हमारे पास दो मेथड। फर्स्ट वन ये है कि वो जो आपको मैंने कहा था कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर हमने टोटल 6 फार्मूलाज पढ़े थे, आपको याद हो, यहाँ पे मैंने लिखे भी थे। उसमें से फर्स्ट 2 कॉस वाले थे, फिर 2 साइन वाले आ गए, जिसमें कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, और देन इसी तरह से टेन के लिए 2 थे। या तो आप इनके ऊपर वो यूज कर लीजिएगा, या फिर अगर वो यूज नहीं करना चाह रहे, उससे सिंपल ये है कि आप ये जो अभी पढ़ के आए हो अलाइड एंगल्स का रिजल्ट, आप इसी को यूज करें। देखिए इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, मैं इसको अलाइड एंगल से कर रहा हूं। तो यहां पे मैं इसको लिखता हूं सोल्यूशन। तो देखिए बेटा आपके पास हमने जो है ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये मोर कॉम्प्लेक्स साइड है या कॉम्प्लिकेटेड कह लें, 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा। तो बेटा यहाँ पे 2 हैं आपके पास कह लें फंक्शंस, आपने इसको इस तरह से कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड लेट करके इसको नाम दे लें इक्वेशन है 1 का। अब जब इक्वेशन 1 का नाम दे लिया, आगे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कंसीडर ओनली साइन 180 प्लस अल्फा। मतलब क्या हुआ कि आप इसको अलहदा से सॉल्व कीजिएगा, वो आपका थोड़ा इजी रहता है। अब देखें साइन 180 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 क्रॉस 90 प्लस अल्फा, बिल्कुल उसी अलाइड एंगल्स के साथ। देखिए साइन जो है 90 का इवन मल्टीपल है, साइन चेंज नहीं होगा बेटे, तो साइन का क्या रहेगा आपके पास, साइन एंगल का अल्फा है, यहां पे भी अल्फा ही रहेगा। क्वाड्रेंट चेक करना है ना आपने, तो क्वाड्रेंट देखें आप लोग, ये मैं अगेन हर दफा बना रहा हूं बेटा सिर्फ इसलिए कि आपको इसकी समझ आ जाए। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। तो देखिए 2 वाली लाइन कहाँ पे है, ये पड़ी हुई है 2 वाली लाइन। इस 2 के अंदर क्या करना है, कुछ एंगल आप प्लस कर रहे हो, हाँ वो कितना ही छोटा क्यों ना हो एंगल। जैसे ही प्लस करोगे आप अगले क्वाड्रेंट में चलेंगे, और अगला क्वाड्रेंट कौन सा है बेटे, क्वाड्रेंट 3, और क्वाड्रेंट 3 में साइन क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। तो ये क्या आ गया आपके पास, साइन 180 प्लस अल्फा किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन अल्फा के। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा, आप लिख रहे हैं यहां पे नाउ, ये फंक्शन ले लीजिएगा साइन 90 माइनस अल्फा। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं बेटे, साइन 1 क्रॉस 90 माइनस अल्फा। तो देखिए साइन जो है आपके पास आगे क्या है, आपके पास एक ऑड मल्टीपल है, साइन को रेशियो में जाएगा, वो क्या होती है, कॉस एंगल का एंगल आ जाएगा। 1 वाली लाइन है, 1 वाली ये लाइन है, इसमें से कुछ आप माइनस कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गए। और फर्स्ट में कॉस या साइन, साइन ओरिजिनल फंक्शन वो होता है पॉजिटिव बेटे, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यही आ गया, मीन साइन 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल आ गया, कॉस अल्फा के। और यहाँ पे आपका एक लाइन में क्वेश्चन एंड हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 देखिए, ये इक्वेशन 1 थी ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, देखिए साइन 180 प्लस अल्फा बेटा, ये साइन 180 प्लस अल्फा ये किसके इक्वल आया, माइनस साइन अल्फा के, माइनस साइन अल्फा के। और साइन 90 माइनस अल्फा वो कॉस अल्फा के, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, कॉस अल्फा, और विच इज आवर राइट हैंड साइड। और यही आपने इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप सिंपल जो है ना क्या कह लें कि अलाइड एंगल्स की मदद से इसको इजीली जो है ना वो कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका, क्योंकि हमने वो काम करना है जिसमें हमें जो है ना लेस वर्क करना पड़े। नो डाउट आप इसको फार्मूला लगा के भी करेंगे, वो भी यही रिजल्ट देगा आपको। अच्छा बेटा देखिए हमारे पास है ना नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वो इंपॉर्टेंट भी है, वो देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर इसका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर भी 3 आपके पास, कॉस आपके पास है कॉस 306 प्लस कॉस 324, और आपके पास नेक्स्ट है प्लस कॉस 162 प्लस कॉस 18, और इक्वल किसके करना है बेटे आपने,
0 के इक्वल करना है, ये प्रूव करना है। तो बेटा इसमें देखना है आपने मोर कॉम्प्लेक्स साइड, वो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारी जो मोर कॉम्प्लेक्स साइड है बेटे वो यहाँ पे यही है लेफ्ट वाली, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ये लिख देते हैं यहाँ पे cos 306 प्लस cos 324 प्लस cos 162 प्लस cos 18 डिग्रीज, ये सबके साथ ही बेटा। अब इसको जो है ना आप बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसको 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं, बाद में क्या करेंगे जो वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे प्लेस करेंगे, अब देखेंगे कि वो खुद ही सॉल्व आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे फर्स्ट में लिखते हैं कि कंसीडर या फर्स्ट टेक cos 306 डिग्रीज, 306 डिग्री है आपके पास बेटा। तो देखें इसमें अलाइड एंगल में लेके चलते हैं इसको, हमारे पास क्या आ जाएगा cos, तो 306 को बेटे जब आप 90 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 93 टाइम्स कितना होता है 270, तो 270 होता है तो हमारे पास बेटा देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा 6 and 3 36 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 क्रॉस 90 कितना हो जाएगा 270 बनाना कितना है 306, तो ये 36 इसमें क्या कर दो आप ऐड कर दो, यानी कि मैंने 306 को इस तरह से लिख लिया, ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट चले बेटा, 90 का आपके पास क्या है ऑड मल्टीपल है, अगर ऑड मल्टीपल है तो cos जाएगा अपनी को रेशो में विच इज साइन, एंगल का एंगल ही आ जाएगा। क्वाड्रेंट चेक करना है कौन सा है, तो वो देख लें 0 लाइन 1 2 and 3, तो देखिए आपके पास 3 है, ये रहा 3 आपके पास। 3 के अंदर क्या करना है बेटे आपने कुछ ऐड करना है, तो जैसे ही ऐड करोगे 3 में आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए क्वाड्रेंट 4 में चले जाओगे। अब जब बेटा क्वाड्रेंट 4 में जाओगे तो वहां पे देखिए आपके पास ओरिजिनल फंक्शन cos जो है, यानी कि को रेशियो चेंज होने से पहले वाला फंक्शन cos जो है वो होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया इसमें, यानी कि एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए इसका अगला ले लो आप, इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट cos 324 डिग्री, cos 324 डिग्री बेटा इसको देखें आपके पास, यानी कि यहाँ पे 306 लिखा था, अब क्या आ गया आपके पास cos 324 डिग्री आ गया। देखिए इसको हम लिखते हैं cos, ठीक है। इसको बेटे अगर हम करें बिल्कुल उसी तरह से आप 90 पे डिवाइड कर लीजिएगा, 324 को 90 पे डिवाइड करते हैं, अगर 3 पे ही करें तो बेटा ये बन जाता है 270 और ये आपके पास इसमें बन जाएगा 54। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 3 क्रॉस 90 और प्लस 54, या फिर देखें बेटा यहां से cos जो है आपके पास cos अपनी चला जाएगा को रेशो के अंदर, ठीक है ना यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बेटा एक और चीज भी हो सकती है, अगर हम इसको 4 के साथ देखें तो ट्राई करते हैं 324 को अगर हम करें 4 पर तो वो कितना बनेगा आपके पास 360 बनेगा, माइनस करें तो हमारे पास इसमें कितना बच जाएगा 36, हमारे पास इसमें कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे बेटा आपके पास कितना बना था 36 बना था ना, अगर हम इसको कोशिश करें हम उसी तरह से लेके आए इसको, यानी कि 36 वाले को जो है ना उसी में लेके आए, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा इसमें। इसको ना आप कर तो बेटा दोनों से ही सकते हो, अगर हम इसको करें इस तरह से तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाएगा साइन 54, ठीक है। चलिए इसको जो है ना आप उसी के साथ करके देखें, यहाँ पे ना मैं कुछ इस तरह से सॉरी लिखता हूँ cos 324 को लिख रहे हैं हम 4 क्रॉस 90 माइनस 36, क्योंकि यहाँ पे माइनस 36 आ रहा है आपके पास। तो देखिए आपका बेटा cos जो है वो को रेशो में नहीं जाएगा, cos का cos ही आ गया, और नेक्स्ट आपके पास जो है ना इसमें cos का तो cos ही आ गया, और 36 है 36 का 36 आ जाएगा आपके पास। क्वाड्रेंट चेक करना है आपके पास कौन सा है, तो 4 है बेटा, यहाँ पे 4 को आप करें 4 पे डिवाइड, 4 1 टाइम्स 4 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, और 0 वाली लाइन यही पहली x वाली ही होती है, उसके अंदर से कुछ माइनस करेंगे तो आप चलेंगे पिछले क्वाड्रेंट में, और पिछले क्वाड्रेंट में आपका क्या है क्वाड्रेंट 4 है, और क्वाड्रेंट 4 के अंदर बेटा cos देखें तो वो क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास माइनस आ जाएगा इसमें। अच्छा अब नेक्स्ट ये इसकी वैल्यू आ गई, अब नेक्स्ट आप बेटा फाइंड करें अगले की वैल्यू विच इज cos 162, cos 162, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं cos 2 क्रॉस 90, cos 2 क्रॉस 90 180 हो गया। अब 180 में से कितने निकालें आप, तो बेटा यहाँ पे अगर हम 180 में से 18 निकाल देते, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा 90 2 टाइम्स 180
एंड आपके पास कितने बचेंगे इसमें 2 एंड और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो हमारे पास जो है ना, सॉरी 2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 कैसे बचेगा, 180 इज ग्रेटर 8 एंड 1 18 ही बचेगा, तो ये 18 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे बेटा देखिए कॉस को रेशो में नहीं जाएगा, कॉस 18 का 18, क्वाड्रेंट चेक कर लें कौन सा बन रहा है आपके पास, 2 में से कुछ माइनस हो रहा है तो आप चले गए बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपको पता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉस 18 आ गया। अच्छा इस साइड पे जो है ना बेटा आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, हमारे पास इसमें था कॉस 306 प्लस कॉस 234, सॉरी बेटा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना वो एंगल इक्वल आने थे, यहाँ पे बेटा था सॉरी कॉस 234, यहाँ पे मैंने 324 लिखा, यहाँ पे था 234, तो ये वाला पार्ट जो है बेटा इसको एक दफ़ा सॉरी दोबारा देखें, हमारे पास है कॉस 234 डिग्री और ये आप नेक्स्ट इसमें लिख लीजिएगा, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए cos 234 है ना, इसको देखते हैं हम अभी, cos 234 को अगर तो हम करें 90 पे, तो बेटा देखिए आपके पास 94 पे करें कितना आ गया, 360 आ गया, माइनस करें आपके पास कितना बचेगा इसमें बेटा 6, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक आपके पास इसमें सॉरी आना चाहिए 360, वो सॉरी वो तो ग्रेटर है, आप यहाँ पे 3 पे कीजिएगा, सॉरी 3 पे वो आपके पास हो जाएगा बेटा 270। अब इसको कीजिए माइनस आप, तो 270 में से जब 34 आप निकालोगे बेटा वो आपके पास कितने बचेंगे 10, यहाँ में 10 में से 4 6, यहाँ पे आपके पास 6 में से 3 6, तो वो कितने बचते हैं माइनस के 36, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा 234। तो मैं कहा था 234 को कुछ 234 को ऐसे लिख सकता हूँ, cos 3 क्रॉस 90 माइनस 36, तो देखिए 3 क्रॉस 90 270 माइनस करें 234 आ गया, cos को रेशो में चला जाएगा विच इज साइन एंड 36 एंगल आ जाएगा। क्वाड्रेंट बेटा चेक करो आपके पास कौन सा बन रहा है, थर्ड लाइन कहाँ पे है, जो नीचे वाली होती है आपके पास, उसमें से कुछ माइनस करें आप चले गए क्वाड्रेंट 3 के अंदर, क्वाड्रेंट 3 में cos जो है रीजनल फंक्शन नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास क्या गया माइनस साइन 36। तो देखिए बेटा आपने इंडिविजुअली सबकी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 इंप्लाइज, उसमें जस्ट वैल्यूज लगानी है आपने, cos 306 साइन 36 आ गया था। आगे चलें, cos 324 क्या है माइनस साइन 36, आगे चले बेटा cos 162 प्लस है ना, cos 162 वो कितना है प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो cos 18 माइनस cos 18 एंड cos 18 को लिखना इसलिए नहीं मैंने लिखा क्योंकि ये तो लेस देन पहले ही आपके पास क्या कह रहे हैं 90 से कम है, तो इसको मल्टीपल में लिखना की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे लिख रहे हैं प्लस cos 18। तो देखिए बेटा आपके पास क्या होगा, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, और हमारे पास क्या बचा एंड पे 0 आ गया, विच इज और रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो एक चीज बेटा यहाँ पे और ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर यानी कि डिवीजन के अंदर दो नंबर कैंसिल होते हैं तो आंसर आता है 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, और अगर एडिशन में कटे तो आंसर आता है 0। मतलब इस तरह से 5 - 5 हो तो आंसर इज 0, 5 over 5 हो तो आंसर इज 1। हालांकि यहाँ पे भी कैंसिल है, यहाँ पे भी कैंसिल है, तो ये यहाँ पे 0 आएगा कि ऐड हो रहे थे। तो बेटा आज के इस लेक्चर में जो है ना हमने यहाँ तक देखना था, इसके 2 पार्ट जो रहते हैं 4 वाला है सेकंड वाला, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं लाइंस के ऊपर आपने करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना इस एक्सरसाइज को आगे लेके चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।